हरियाणा के भविष्य को संवारने के लिए प्रदेश के हर एक बच्चे तक शिक्षा की अलख जगाने के लिए हरियाणा सरकार ने जीरो ड्रॉप आउट का लक्ष्य रखा है, जिसकी जानकारी सदन में देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 6 से 18 साल की आयु के बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए ट्रैक किया जाएगा और उन्हें स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग का एक स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस स्लोगन के महत्व को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं, लिहाजा प्रदेश के हर एक बच्चे तक शिक्षा की अलख जगाने के लिए हरियाणा सरकार ने जीरो ड्रॉप आउट का लक्ष्य रखा है, जिसकी जानकारी सदन में देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 6 से 18 साल की आयु के बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए ट्रैक किया जाएगा और उन्हें स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी। हालांकि कुछ बच्चे गुरुकुल या मदरसों में भी जाते हैं, उनकी भी जानकारी ली जाएगी। तो हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन आज 2 करोड़ 80 लाख हरियाणा की मेरी पॉपुलेशन है, 71 लाख परिवार हैं। एक एक व्यक्ति कौन क्या करता है, कोई कॉलम खाली उसके सामने नहीं बचेगा। हाउस वाइफ भी है तो उसका सामने लिखा है कि शी इज हाउस वाइफ। बच्चा है, ऑर्फन है तो ऑर्फन के आगे भी लिखा है। और वहां तो कई आंकड़े ऐसे हैं कि स्कूल 15 साल की आयु के भी बच्चे, उनको भी दिखाया अनएम्प्लॉयड है। 18 साल के बच्चे को हम मानते हैं वो शिक्षा उसका दायित्व है, शिक्षा के अंतर्गत उसको, और हम जो है यानी नो या जीरो क्या ड्रॉप आउट, ये हमारी पॉलिसी है कि हम आने वाले समय में लगभग आज 2 से 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं कुल मिलाकर 6 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक जो अभी स्कूलों में नहीं जाते हैं। ये अलग बात है कि कुछ अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, जैसे हमारे गुरुकुल्स हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं है, जैसे मदरसे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो कुछ वहां भी पढ़ते होंगे, कुछ हो सकता है कि न भी पढ़ते हों, वो घर में रहते हों, माता पिता ने न पढ़ाया हो। हम स्कूल एजुकेशन के माध्यम से ऐसे एक 6 साल से 18 साल तक के बच्चे का उसको ट्रैक कराएंगे और ट्रैक करा के कोशिश करेंगे कि सब बच्चे स्कूल में आ जाए। तो मेरा ये कहना कि ये जो बार बार ये विषय आता है, हाँ, इसमें सरकारी नौकरी एक सीमित है। सरकारी नौकरी कभी भी ऑन एवरेज 20,000 के आसपास रहती है। इकट्ठी 2-3 साल की हो जाएगी तो 50-60 हज़ार हो जाएंगी। अगर वो साथ चलेंगी तो 20,000 जाएंगी। हमारा टोटल जो स्ट्रक्चर है वो 4 लाख के आसपास ये हमारी टोटल एम्प्लॉइज की संख्या है। हाँ, एक चीज और इसमें जो ऐतराज की आती है कि सैंक्शन पोस्ट कितनी है। ये बात सही है कि सैंक्शन पोस्ट सब डिपार्टमेंट हायर साइड में जाके फाइल क्लियर करा लेते हैं। उनको भी पता है कि भर्ती होने में समय लगता है, उनको भी पता है कि फाइल एक बार चलती है तो बाद में दोबारा पता नहीं सैंक्शन होने में कितना समय लगेगा। एंटीसिपेशन करके और उनकी संख्या इन्फ्लेटेड बढ़ाई जाती है। उदाहरण के लिए जेबीटी टीचर्स की जो सैंक्शन पोस्ट है 45,000 है, जबकि हमारी आवश्यकता आज भी 30 बच्चे के पीछे एक अध्यापक जेबीटी नॉर्म्स हैं, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नॉर्म्स हैं, वो हमारे नहीं है। तो उस हिसाब से हमको आज भी 36,000 टीचर चाहिए। 9,000 पोस्टें ज्यादा सैंक्शन है, फिर भी हमारे पास टीचर जब ज्यादा आते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा 1:25 करके उनकी नौकरियों को हमने रखा हुआ है। सदन को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना के तहत पलवल, फतेहाबाद, चरखी दादरी और कैथल में भी जल्द ही योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। इन जिलों में भी मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और कैथल में शिलान्यास भी किया जा चुका है। चरखी दादरी के गांव घसौला में भी जमीन का चयन किया जा चुका है और आगामी प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जनहित में योजनाएं बना रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जनता से भी विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। तो हमने 2015 में घोषणा की थी कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, सरकारी अथवा कोई प्राइवेट, वो होगा। ये हम अपने समय में इसको पूरा करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2-1.5 साल पहले 4 जिले बचे थे जिनकी मैंने घोषणा की थी। उन 4 जिलों में पलवल था, चरखी दादरी था, फतेहाबाद था और कैथल।
तो ऐसे बाकी सब जगह पहले हुए थे, लेकिन 4 में से भी कैथल का शिलान्यास हो चुका है। जब ये दादरी की जो फाइल आई थी उसमें 16 गांव की जमीन वो उसको उपयुक्त माना गया है और उसको भी हमने स्वीकृति दे दी है, निर्णय ले लिया कि वहां मेडिकल कॉलेज बनेगा। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जनहित में सारी योजनाएं बना रहे हैं और जनहित में योजना बनाने में इसका आगे क्या फॉलो आउट होगा, भविष्य कैसा होगा, इसकी भी हम चिंता करते हैं। वर्तमान में किसी काम की कमी छोड़ते नहीं हैं। फिर भी जो समस्याएं आप लोगों ने बताई हैं, कुछ डिमांड्स रखी हैं, हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि इन डिमांड्स को अभी इस समय में पूरा कर पाएंगे अथवा फाइनल बजट जो है उस फाइनल बजट के समय रख पाएंगे। समाज के अंदर कोई भी काम को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब तो विधायकों के साथ साथ जनता से भी जो डिमांड्स आती हैं, हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा, वहां पर विषय यही है, जनहित में करने वाला ये सारे देश भर का कार्यक्रम है और सारे देश भर के कार्यक्रम के लिए हम जनता से डिमांड पूछते हैं, उनकी जो समस्या है उसको खत्म करते हैं, उन योजनाओं का जो लाभ जिनको नहीं मिला उनको देते हैं। विकास की बयार बहाने के लिए जरूरी होता है युवाओं का विकास और स्वास्थ्य। इस बात को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते और समझते हैं। लिहाजा इसी कड़ी में बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त करने का तेजी से काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।